हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आईआईटी जेई मेंस एंड एडवांस का जो मैथमेटिक्स होता है उसकी प्रेपरेशन है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो बच्चों जो हमारे पास मेन सिलेबस है हमारा, तो उसके लिए हमारे को कुछ बेसिक मैथ्स की चीज़ें हैं वो सीखनी पड़ती हैं। तो वही हम सबसे पहले बेसिक मैथ का टॉपिक जो है उसको कवर करेंगे। उसके बाद जो हमारा मेन सिलेबस रहेगा उसको स्टार्ट करेंगे। तो बेटा सबसे पहले हमारे पास बेसिक मैथमेटिक्स में आती है इनइक्वालिटीज़। तो जितनी भी हमारे पास इनइक्वालिटीज़ होंगी उनको हम कवर करेंगे, क्योंकि हर चैप्टर में हमारे को इसकी इनइक्वालिटी को सोल्व करने की हमारे को ज़रूरत पड़ेगी। तो बेटा सबसे पहले हमारे पास जो हम करने वाले हैं वो है लीनियर इनइक्वालिटी। तो बच्चों आपने लीनियर इक्वेशन तो सभी ने सॉल्व किया होगा जूनियर क्लासेस में। लीनियर इक्वेशन मतलब जैसे कि हमारे पास एक लीनियर होती थी, दैट इज़ 2x + 5 = 4x + 3। तो ये हमारे पास क्या होती है, जब यहाँ पर जो x होता है हमारे पास उसकी पावर 1 होती है, तो वो इक्वेशन क्या बनती है हमारे पास, एक लीनियर इक्वेशन बनती है। और बच्चों इस इक्वेशन को आप सभी को सोल्व करना आता है अच्छे से। बट हम क्या करने वाले हैं, इनइक्वालिटी सोल्व करेंगे। मतलब जो ये मेरे पास इक्वालिटी का साइन होगा, जो ये हमारे पास इक्वालिटी का साइन होगा, इसको हम रिप्लेस करेंगे हमारी इनइक्वालिटी से। तो बेसिकली हमारे पास 4 इनइक्वालिटीज़ होती हैं, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू। अब हमारी जो इक्वेशन होगी, लीनियर इक्वेशन होगी, उसमें इस इक्वालिटी की जगह इन चारों में से कोई भी इनइक्वालिटी हमारे पास आ जाएगी और उसको हमने देखना है कि कैसे हमने उसको सोल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास, पहले हम कुछ एग्जांपल के थ्रू आपको रिज़ल्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास एक नंबर 2 है, वो जो है लेस है 5 से। अब देखो अगर ये नंबर बेटा हमारे पास इसमें लेस बड़ा है, तो अगर मैं इस दोनों साइड एक सेम नंबर ऐड कर देता हूँ, मीन्स अगर मैं इसमें 3 ऐड कर देता हूँ और इस साइड भी हम क्या कर देते हैं, 3 को ऐड कर देते हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डेट इज़ 5 < 8। मतलब अगर मेरे पास यहाँ पे कोई एक रियल नंबर है a, वो स्मॉलर है b से, यहाँ पर इक्वालिटी भी मेंशन कर लेते हैं। तो अगर हम इन दोनों साइड पे कोई एक नंबर्स ऐड करते हैं, दैट इज़ अगर हम कोई भी एक नंबर c ऐड कर देते हैं इसमें, तो बच्चों हमारे पास इस इनक्वालिटी पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि ये चीज़ जो रहती है वो प्रिजर्व रहती है। अब इसी तरह से अगर मेरे पास मान लीजिए ये नंबर इससे स्मॉलर है, और अगर हम कोई सेम नंबर जो है इन दोनों में सब्ट्रैक्ट करते हैं, दैट इज़ अब की बार हमने -1 को सब्ट्रैक्ट किया, 5 में से भी -1 को सब्ट्रैक्ट किया, तो बच्चों जो ये मेरे पास इनक्वालिटी का साइन होता है वो हमेशा प्रिजर्व रहता है। तो मीन्स अगर हमारे पास कोई स्टार्टिंग वाली इक्वेशन पड़ी है a < b पड़ी है, तो यहाँ पे अगर हम कोई भी सेम नंबर जो है इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो मेरी जो ये इनक्वालिटी होती है इस पर कोई भी असर नहीं होता। तो अब देखिए इसी हमारे पास ये क्या बन जाता है, एक स्टैंडर्ड रिज़ल्ट बन जाता है। अब इसी रिज़ल्ट से हम जो है अपनी इनक्वालिटीज़ को सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहली हम एग्जांपल करते हैं, जो सबसे बेसिक वाली इनक्वालिटी है, दैट इज़ x + 3 जो है हमारे पास वो लेस देन है 5 के लिए। अब देखिए ये मेरे पास इनक्वालिटी है। अब बच्चों हमारे को सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ से x चाहिए, तो हमारे को यहाँ पे जो एडिशन था, मेरे को जो ये +3 हो रहा है इसको मेरे को रिमूव करना था। तो अभी हम क्या करेंगे, दोनों साइड एक सेम नंबर जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दैट इज़ अगर मैं इसमें से भी 3 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ और इसमें से भी मैं अपना 3 जो है सो सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो मेरी इनक्वालिटी पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मीन्स जो ये x होगा हमारे पास वो < 2 आ जाएगा। तो मीन्स अब जो ये मेरे पास लीनियर इनक्वालिटी आई थी, अब उसके हमारे पास कितने सॉल्यूशन आए, x < 2। मतलब 2 से कम जितने भी रियल नंबर होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, हमारे इसके सॉल्यूशन होंगे। और बेटा इस सॉल्यूशन सेट्स को हम सेट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, दैट इज़ x जो है हमारा
वो बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी की तरफ हमेशा ओपन ब्रैकेट आएगी। यहाँ पे 2, और ये 2 जो है यहाँ पे इक्वलिटी पड़ी है, तो ये हमारे पास आ जाएगा क्लोज ब्रैकेट। अब हमारे को दूसरा काम क्या करना होता है, इसकी हमने नंबर लाइन ड्रॉ करनी होती है। अब देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास एक रियल लाइन पड़ी है और कहीं पे हमारे पास ये जो नंबर पड़ा है वो 2 पड़ा है। अब बच्चों, हमारे को इसकी नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, बेसिकली यहाँ पर देखना है कि 2 जो पड़ा है वो हमारे पास यहाँ पे इक्वालिटी पड़ी है, मींस 2 भी इसका पॉसिबल आंसर होगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 2 को हमने इंक्लूड किया है, तो जब हम इंक्लूड करेंगे तो यहाँ पे हम एक ये डार्क सर्कल है जो वो बना देंगे, और यहाँ से 2 से कम सारी की सारी लाइन आएगी, तो हम लेसर वाली साइड पे इसको इस तरह से शो कर देंगे। मतलब कि जो ये मेरे पास ये रेड वाला पोर्शन है वो हमारा क्या है, इसका सल्यूशन बनेगा। अब बच्चों, हम जितने भी पॉसिबल टाइप्स हैं उनको एक एक बारी क्वेश्चन करेंगे उन सभी पे। तो सबसे पहले हम देखिए ये इक्वेशन सॉल्व करते हैं कि जो x+3 है हमारे पास वो अब स्ट्रिक्टली लेस पड़ा है 5 से। अब देखिए, मेरे को बच्चों यहाँ से सिर्फ और सिर्फ x चाहिए, जो x के साथ कुछ भी ऐड होगा मैं उसको रिमूव कर दूँगा। तो यहाँ से मैं इसको रिमूव करने के लिए क्या करूँगा, इसमें 3 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और 3 जो है वही हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये आ जाएगा मेरे पास अब की बार x<2। तो हमारे को सबसे पहले इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखना है, दैट इज़ x का सोल्यूशन सेट जो होगा वो होगा हमारे पास -∞ से लेके 2 तक। मतलब कि जो ये मेरे पास इनइक्वालिटी है ये तब तक वैलिड रहेगी जब मेरा x जो है वो -∞, 2 ओपन रहेगा। अब देखिए, यहाँ पे मेरे पास इक्वालिटी मेंशन नहीं है, तो मैं यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है वो यूज़ करूँगा। तो अब इसकी बनाते हैं हम नंबर लाइन। अब मान लीजिए मेरे पास ये 2 पड़ा है यहाँ पे, और बच्चों अब की बार जो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे मेरे पास अब ये ओपन है, ये यहाँ पर इक्वालिटी नहीं है, तो इसको हम इस तरह से शो करेंगे, यहाँ पर एक होलो बनाएंगे, होल, ठीक है। और ये जो मेरी इक्वालिटी रहेगी वो आपके पास इस तरह से इसका नंबर लाइन पे ये क्या आ जाएगा, हमारे पास उसका सल्यूशन आ जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट इनक्वालिटी का आंसर हो गया। ओके बच्चों, एक आपको बेसिक डिफरेंस समझ में चाहिए कि देखिए उसमें फ़र्क क्या होता है। अगर मैं x+3 हम ये इक्वालिटी लेते हैं, और ये इक्वालिटी में और उस इनइक्वालिटी में क्या फ़र्क है उसके सॉल्यूशंस में। यहाँ पर अगर आप x+3 = 5 सोल्व करते हो तो बेसिकली यहाँ पर आप वही काम करते हो, 5 - 3 x = 2। तो बेटा इस वाली जो ये लीनियर इक्वेशन है इसका हमारे पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन आया, दैट इज़ x = 2। बट यहाँ पे जो इनइक्वालिटी है हमारे पास उस पे हमारे पास ये इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन आए हैं, दैट इज़ -∞ से लेकर 2 तक। उनके बीच में जितने भी नंबर होंगे वो सारे के सारे हमारे क्या बनाएंगे, इसके सॉल्यूशंस बनाएंगे। अब हम एक दूसरी एग्जांपल करते हैं जिसमें क्या होगा कि x+3 जो है वो <= 5 होगा। यहाँ पर हम इक्वालिटी ले लेंगे। तो अब देखो, अब हम फिर से वही काम करेंगे कि जो ये चीज़ यहाँ पर ऐड हो रही है तो हम इसको रिमूव करने के लिए क्या कर देंगे, उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट इज़ 5 - 3, और यहाँ से x आ जाएगा <= 2। और अब की बात देखिए, यहाँ पे हमारे पास इक्वालिटी पड़ी है, तो हम जो इसका इंटरवल में सॉल्यूशन लिखेंगे वो आपके पास आ जाएगा -∞, 2। और अब की बार ये हमारे पास इंक्लूड हो रहा है, तो यहाँ पर हम जो ब्रैकेट यूज़ करेंगे वो क्लोज्ड ब्रैकेट यूज़ करेंगे। क्लोज्ड ब्रैकेट क्या शो करता है कि इस 2 को भी हमने अपने सॉल्यूशन सेट में इंक्लूड करना है। अब देखिए इसकी नंबर लाइन, मान लीजिए ये हमारे पास पॉइंट जो पड़ा है वो 2 पड़ा है,
और यहाँ पे देखिए ये जो होल पड़ा है, अब की बार हमारे को ये फील्ड होल लेना है क्योंकि 2 को हमने इंक्लूड कर लिया, और ये बन जाएगी हमारी यहाँ से लेके सारी की सारी नंबर लाइन बन जाएगी। अब इसी तरह से हम एक और एग्ज़ाम्पल करते हैं। अब की बार मान लेते हैं कि जो मेरे पास x+3 है वो ग्रेटर है 5 से। अब देखिए यहाँ पर +3 पड़ा है, तो मेरे को इसको रिमूव करने के लिए फिर से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे -3 करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो यहाँ से x आ जाएगा ग्रेटर दैन 2। तो अब की बार देखिए ये ग्रेटर दैन 2 आंसर आया है मेरे पास, तो यहाँ से जो मेरे पास x ने बिलोंग करना है वो आ जाएगा आपके पास ओपन 2, इन्फिनिटी। और अब हम बनाते हैं इसकी नंबर लाइन। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास 2 पड़ा है। अब की बार ये 2 जो मैंने इंक्लूड नहीं किया, तो इसलिए मैं यहाँ पे होलो यूज़ करूँगा, और ये सारा का सारा हमारा क्या आ जाएगा, उसका सॉल्यूशन सेट। अब क्वेश्चन 4 करते हैं, जहाँ पे x+3 होगा हमारे पास ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5। अब इस इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर से इसमें जो 3 है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और ये 5 - 3 हो जाएगा, और x हमारे पास आंसर आ जाएगा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2। और इस केस में बच्चों हमारे पास जो 2 है वो हमने इंक्लूड किया गया है, तो इसलिए हम 2 पे क्लोज ब्रैकेट यूज़ करेंगे, और ये इन्फिनिटी के ऑलवेज ओपन यूज़ होती है। अब फिर से हम इसकी नंबर लाइन प्लॉट करते हैं। देखिए यहाँ पर मेरे पास 2 पड़ा है, और इसकी नंबर लाइन बनाने के लिए हम अब क्या करेंगे, अब 2 हमारे पास ये पड़ा है, तो इसके लिए हम इसमें क्लोज ये होल डार्क वाला सर्कल है वो यूज़ कर लेंगे, और यहाँ से लेके यहाँ तक बच्चों हमारे पास आ जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा। तो ये बेसिक है हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटीज़ का बिल्कुल। अब बच्चों आपको स्टार्टिंग में जो लीनियर इनइक्वालिटीज़ ये इक्वेशन है, स्टार्टिंग में आपको यहीं से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब उसके बाद हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, अब देखिए इसमें क्या था कि जब x+3 < 5 था, जब हमने -3 किया तो ऑब्वियसली हमारे पास यहाँ क्या आ गया कि x < 2। तो एक तरह से जो ये +3 होता है उधर जाकर वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। मींस जब हम सिंपल लीनियर इक्वेशन जैसे करते थे तो ये प्लस माइनस वाला स्टेप हम बिल्कुल वही से कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर कोई चीज़ प्लस हो रही है तो उधर जाकर वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। फिर से देखिए यहाँ पर कोई भी चीज़ प्लस है तो इधर आकर डायरेक्टली क्या हो जाती है, वो माइनस हो जाती है। मीन्स अब की बार हमारे को ये स्टेप दिया होगा कि अगर x+5 पड़ा है मेरे पास, वो ग्रेटर दैन इक्वल टू है 3 से, तो अब की बार मैं यहाँ से इसको डायरेक्ट कर लूँगा कि ये जो नंबर जो यहाँ पर प्लस हो रहा है हमारे पास, वो उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा x ग्रेटर दैन इक्वल टू -2। और बिल्कुल उसी तरह से देखिए, अगर मेरे पास कोई नंबर यहाँ पे माइनस का पड़ा होता है, ये पड़ा होता है, तो हम बेसिकली इसमें करते क्या, इसमें हम 5 ऐड करते इधर, और उधर भी हम क्या करते, 5 को ऐड करते, तो यहाँ से x < हो जाता 8। और यही स्टेप हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं यहाँ से कि अगर ये नंबर हमारे पास यहाँ पे माइनस हो रहा है तो डायरेक्टली हम कैसे लिख लेंगे कि वो जो नंबर है उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, दैट इज़ x < 8 आ जाएगा यहाँ से। तो ये जो स्टेप है, हम जैसे लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करते थे बिल्कुल वैसे ही एक स्टेप है जो हम इसमें कर सकते हैं। और बेटा लीनियर इनइक्वालिटी में आपको ये ध्यान रखना है, आप लीनियर इक्वेशन में से सिर्फ एक यही स्टेप है जो ले सकते हैं, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं हम कर सकते कि बस आप यही कर सकते हो कि यहाँ पर अगर कोई नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो उधर जाकर वो ऐड हो जाएगा, अगर यहाँ पर कोई नंबर ऐड हो रहा है तो उधर जाकर वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब बच्चों देखियो, जो हमने पिछले क्वेश्चंस की हैं उनमें क्या होता था कि जो x होता है हमारे पास वो एक ही साइड होता है, बट अब हम ऐसी एग्जांपल्स करेंगे जिसमें हमारे पास क्या होगा कि जो x होता है वो हमारी लीनियर इक्वेशन के दोनों तरफ आ जाता है। जैसे कि माने कि हमारे पास यहाँ पे 3x पड़ा है
और यहाँ पे 2 है और यहाँ पर लेस देन पड़ा है स्ट्रिक्टली, और यहाँ पे हमारे पास 2x पड़ा है और यहाँ पे हमारे पास +5 पड़ा है। अब मान लो हमारे को ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी पड़ेगी, तो अब हम बिल्कुल वही चीज़ करेंगे। देखिए यहाँ पर जो ये 2x हो रहा है, यहाँ पर वो प्लस हो रहा है, तो उधर जाकर वो क्या हो जाएगा हमारे पास सब्ट्रैक्ट। और यहाँ पर अगर हमारे पास 5 है तो ये यहाँ पर 2 जो है इधर प्लस हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस। मतलब हमने वही काम किया जो हम लीनियर इक्वेशंस में करते थे कि जो भी ये वेरिएबल x वाले पोर्शंस होते हैं, वो टर्म्स होती हैं, उनको हम एक साइड ले जाते हैं और बाकी की जो नंबर कांस्टेंट होते हैं उसको एक साइड कलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास x आ जाएगा लेस देन 3। तो मीन्स अब की बार ये हमारे पास सल्यूशन क्या आ जाएगा कि x बिलोंग करेगा हमारे को -∞ से लेकर ओपन 3 तक, और इसकी हमारे को बनानी है नंबर लाइन। अब नंबर लाइन के लिए देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 है और ये हमारे पास अब की बार इंक्लूड नहीं किया गया, तो यहाँ पर हम ये होलो वाला सर्कल यूज़ करेंगे और यहाँ से लेकर ये हमारा आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए एक और इसी तरह का करते हैं, जैसे कि हमारे पास अब की बार आ गया 4x + 3 लेस देन 3x - 2। अब यहाँ से देखिए, अब इसको ही बिल्कुल वैसे ही सोल्व करेंगे हम कि जो ये x वाले हैं इनको हम पहले एक साइड कलेक्ट कर लेंगे। ये 4x है, यहाँ पर ये 3x ऐड हो रहा है, तो इधर जाकर वो क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और यहाँ पर -2 जो पड़ा वो इधर का इधर, ये जो +3 था इधर आकर क्या हो जाएगा -3। तो बच्चों यहाँ से x आ जाएगा हमारे पास लेस देन आ जाएगा -5। तो इसका हम आंसर लिख लेते हैं सबसे पहले इंटरवल में कि x बिलोंग करेगा हमारे पास -∞ से लेके -5 ओपन। फिर हम बना लेते हैं इसकी नंबर लाइन। अब देखिए ये मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे नंबर लाइन पे -5 पड़ा है, यहाँ पे 0 पड़ा है, और मेरे को चाहिए ये -5, ये ओपन है, तो यहाँ से लेके बिल्कुल हमारा ये सारा का सारा क्या आ जाएगा सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। अब कुछ और एग्जांपल करते हैं इसकी। जैसे अब की बार मेरे पास यहाँ से आ गया -2x + 3 लेस देन, अब ग्रेटर देन डाल देते हैं यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख लेते हैं -x -4। अब बिल्कुल हमने वही काम करना है, इसमें +3 कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए अब की बार ये जो x है अगर यहाँ पर ये ऐड हो रहा है तो इधर जाकर वो क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, और ये -4 है जो ये ऐड हो रहा है इधर जाकर वो क्या हो जाएगा माइनस, तो ये बन जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू -7। तो ये मेरा इंटरवल में सॉल्यूशन सेट आ जाएगा x बिलोंग्स टू -7 से इन्फिनिटी, और अब देखिए यहाँ पे 7 पे हमारे पास जो ब्रैकेट है वो आने वाली है क्लोज्ड। अब मान लीजिए ये मेरे पास -7 पड़ा है और मेरे पास जो सॉल्यूशन सेट आया है वो आया है -∞ से -7, तो हम अब की बार ये -7 जो है इसको इंक्लूड कर लेंगे और यहाँ से ये सारा का सारा हमारे पास क्या आ जाएगा हमारा सॉल्यूशन सेट। अब देखिए एक लास्ट एग्जांपल करते हैं इस टॉपिक की। अब मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा आ गया कि 3x - 3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 2x + 4। अब फिर से यहाँ पर माइनस डाल देते हैं, तो यहाँ से ये 3x, ये फिर से 2x इधर ऐड हो रहा है तो इधर आकर वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा,
यहाँ पे -4 है, ये -3 इधर आकर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से x आ जाएगा ग्रेटर दैन इक्वल टू -1। तो इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा x बिलोंग्स टू, अब देखिए ये इक्वलिटी है और यहाँ पर -1 पड़ा है, तो -1 हमारे पास अब की बार इंक्लूड हो जाएगा और यहाँ से ये ओपन। अब हमारे को बनानी है इसकी नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे देखिए क्या होगा, यहाँ से हमारे पास ये -1 पड़ा है और ये अब की बार इंक्लूड किया गया है, तो यहाँ से लेके बिल्कुल यहाँ तक हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी है जिसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ साइड्स में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं करते। ठीक है, अभी तक वो क्वेश्चन किए हैं जहाँ पर कुछ ऐड किया है, जहाँ पर कुछ सब्ट्रैक्ट किया है। बट हमारे को पता है कि जब हम लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करते हैं हमारे को डिवाइड भी करना पड़ता है। अगर अपोन में आ जाए कुछ तो, या कुछ माइनस का इंक्लूड होता है तो उसको कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम अपने अगले जो रिज़ल्ट्स हैं उनको पढ़ते हैं। देखिए अब बच्चों अगले रिज़ल्ट देखिए। अब देखिए लीनियर इक्वालिटी में हम दोनों तरफ कुछ प्लस या माइनस बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसे हम अपनी लीनियर इक्वेशंस को करते थे। अब हम करेंगे दोनों साइड जब हमारे को कुछ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। तो देखिए ध्यान से, अब हमारे पास मान लीजिए एक नंबर पड़ा है 2, वो क्या है, लेस है 5 से। अब देखिए दोनों साइड मैंने क्या किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। हमने क्या किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब मेरे पास ये कितना पड़ा है, 6, और यहाँ पर पड़ा है 15। तो कौन सा बड़ा होगा, 15 वाला, ये आ गया। तो मीन्स हमने देखा कि अगर हम एक नंबर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो होता क्या है कि दोनों तरफ इक्वलिटी जो है इस केस में मेरे पास है वो सेम रही। ठीक, अब एक और नंबर ले लेते हैं 3, जो लेस पड़ा है हमारे पास 10 से। अब फिर से मैंने इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। मान लीजिए हमने इसको अब की बार 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 10 को भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये बन गया हमारे पास 6 और ये बन गया 20। और अब की बार भी हमने देखा कि जो ये मेरे पास मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वलिटी पे हमारे पास कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। अब देखो ध्यान से, अब मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया। अब मेरी इच्छा है मैं क्या करूँगा, इसको -3 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो अब की बार हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको -3 से। अब बच्चों देखो जब हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाना है हमारे पास -6, और ये क्या बन जाएगा -15। तो यहाँ से देखिए अब कौन बड़ा होगा इसमें से, तो अब की बार जो बड़ा होगा हमारे पास वो होगा ये -6 बड़ा होने वाला है इस केस में। ठीक है, और ये हमने क्या देखा कि इसमें तो हमारे पास साइन चेंज नहीं हुआ, बट इस वाले केस में क्या हो गया, हमारे पास साइन चेंज हो गया। मतलब कि ये हमारे लिए कुछ नई बात है, वो हम सीखने वाले हैं यहाँ से। अब फिर से देखिए, जैसे हमारे पास 3 जो था वो लेस देन था 10 से। अब हमने इसको 2 से किया था, अब हम क्या करते हैं, इसको -2 से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर देखते हैं क्या हमारे पास आंसर आता है। तो अब की बार ये हमारे पास -6 हुआ, ये हमारे पास -20 हुआ। तो अब की बार हमने देखा कि -6 बड़ा है, तो मीन्स पहले तो मेरे पास ये साइन था, बट अब की बार जो साइन है वो क्या हो गया, यहाँ से रिवर्स हो गया। तो ये भी हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। तो बच्चों देखो यहाँ से हमने क्या ऑब्ज़र्व किया कि अगर मेरे पास इक्वालिटी पड़ी है, अगर मैं उसको किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास इक्वालिटी पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो ये साइन रहता है वो सेम रहता है। बट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जब मैंने उसको किसी नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड किया तो मैंने देखा कि मेरा जो साइन है वो रिवर्स हो जाता है। तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हो कि जब भी हम किसी पॉजिटिव नंबर से उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो मेरी इक्वालिटी जो होती है उसका साइन चेंज नहीं होगा। बट जब मैं उसको किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरी इनइक्वालिटी का साइन जो है वो रिवर्स हो जाता है। तो इसी को हम अब स्टैंडर्ड फॉर्म की रिज़ल्ट में लिखेंगे कि मान लेते हैं कि अगर मेरे पास कोई ए नंबर है वो स्ट्रिक्टली लेस देन इक्वल टू बी पड़ा है। और ध्यान से देखिए,
अगर मेरे पास c अगर एक पॉजिटिव नंबर है, c क्या है, एक पॉजिटिव नंबर, दैट मीन्स वो क्या है, ग्रेटर देन 0। और अब की बार अगर मैं दोनों तरफ उस c से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरी इनक्वालिटी पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर मैं उसको किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास जो उसकी इनक्वालिटी होगी वो क्या हो जाएगी, अब की बार ये रिवर्स हो जाएगी। अब यही चीज़ बिल्कुल उसी ग्रेटर दैन इक्वल टू के लिए भी वैलिड रहेगी कि अगर मेरे पास कोई नंबर पॉजिटिव नंबर है तो दोनों तरफ अगर मैं किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरी इनक्वालिटी पे फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर मैं उसको किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा तब क्या होगा, मेरी जो इनक्वालिटी का साइन है बच्चों वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान देना है कि जब भी आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो इनक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। बट अगर किसी आप नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो आपकी इनक्वालिटी का जो साइन होता है बच्चों वो हो जाएगा रिवर्स। अब बच्चों जो ये वाला केस है वो सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब की बार देखिए, मान लीजिए हमारे पास जो फर्स्ट एग्जांपल करते हैं, लीनियर इक्वेशन जो पड़ी है वो पड़ी है 2x लेस देन इक्वल टू 10। अब बच्चों यहाँ से जब आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होगा तब आपने कभी भी जो लीनियर इक्वेशन के स्टेप होते हैं वो नहीं करने। अब देखो मेरे को यहाँ पे अकेला x चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। इधर भी हम 2 से डिवाइड कर देते हैं और इधर भी हम उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो देखो 2 मेरे पास एक पॉजिटिव नंबर है और पॉजिटिव नंबर से मैं मल्टीप्लाई डिवाइड किया हूँ तो इसलिए मेरे पास इसका साइन है वो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास आंसर आ जाएगा x लेस देन इक्वल टू 5। और यहाँ से इसका इंटरवल में सॉल्यूशन आ जाएगा, x बिलोंग करेगा -∞ से 5 और यहाँ पर ब्रैकेट आएगी आपकी क्लोज्ड, क्योंकि हमने यहाँ पर इक्वालिटी मेंशन की हुई है। ओके, ये हो गया हमारे पास। अब बिल्कुल उसी तरह से अगर 4x मान लीजिए ग्रेटर देन इक्वल टू पड़ा है हमारे पास 16 पे, तो अब की बार मेरे को x चाहिए तो अब की बार मेरे को यहाँ से 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 से दोनों साइड हम डिवाइड कर देते हैं और हमने एक पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया है तो मेरा इनक्वालिटी का साइन जो है वो रिवर्स नहीं होगा। तो डैट मीन्स यहाँ से आंसर आ जाएगा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4। तो यहाँ से मेरे पास जो x बिलोंग कर जाएगा वो आपके पास आ जाएगा 4 से इन्फिनिटी ओपन। अब बेटा ध्यान से देखना, ये इम्पोर्टेंट है। अब की बार देखो मेरे पास यहाँ पे -2x पड़ा है और लेस देन इक्वल टू 10 आ गया। अब बच्चे यहाँ से गलती क्या करते हैं कि जो लीनियर इक्वेशन वाले मेथड होता है उसी को यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं कि जो x जो होगा वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, ये -2 नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा और यहाँ से आंसर आ जाएगा आपके पास -5 और यहाँ पर आपको मिलेगा बड़ा सा रेड कलर का क्रॉस और आपको पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन आपका वो गलत हो जाएगा। मिलने तो हमारे को 4 नंबर थे बट मिल कितने जाएंगे, आपको -5 मिल जाएंगे। तो ये बिल्कुल ही हमारे पास गलत हो जाएगा। देखो बेटा हमको करना क्या है कि यहाँ पे अगर हमारे पास -2x पड़ा है, यहाँ पे 10 पड़ा है, अब मेरे को सिर्फ x चाहिए तो x के लिए अब मेरे को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, इसको -2 से। अब हमने क्या किया, इसको -2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब -2 हमारे पास क्या है, एक नेगेटिव नंबर है और जब भी नेगेटिव नंबर से आप इनक्वालिटी के दोनों साइड मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो मेरा जो ये साइन होता है वो हो जाएगा रिवर्स। तो यहाँ से -2 ख़त्म और यहाँ से x आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू -5। देखिए आंसर तो हमारे पास ये आना चाहिए था बट आपका ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू, यहाँ पे क्लोज्ड -5 कोमा इन्फिनिटी, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं 4 का। अब मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे पड़ा है -5/3x पड़ा है और वो लेस पड़ा है हमारे पास 20 से। ठीक, अब मान लीजिए आपको ये सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या पड़ा है, -5/3 पड़ा है तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे -3/5 से जो उसका रेसिप्रोकल पड़ा है
उसको ख़त्म करने के लिए। अब देखिए, और यहाँ पर भी हम अब किसके मल्टीप्लाई करेंगे, -3/5 से। अब आपको फिर से ध्यान देना है, आपने अब की बार जो मल्टीप्लाई किया है वो -3/5 के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ से अब मेरे को अपनी इनक्वालिटी का साइन है वो क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो इसको रिवर्स किया तो ये हमारा कैंसिल हो गया और यहाँ से x आ जाएगा ये 4 ग्रेटर देन -12। मीन्स यहाँ से अब की बार आंसर आ जाएगा मेरे पास ओपन -12 कॉमा इन्फिनिटी। तो ठीक है, अब बेटा अब 5th एग्ज़ाम्पल करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्पल जिसमें बच्चे मैक्सिमम गलती करते हैं। अब देखिए मेरे पास मान लीजिए कुछ ऐसा आ गया कि -x जो है वो लेस देन इक्वल टू पड़ा है -1 से, और बच्चे देखिए इसमें गलती क्या करते हैं, यहाँ से सबसे बड़ी गलती यहाँ से क्या करेंगे कि ये जो -x पड़ा है ये लिखा पड़ा है हमारे पास, वो गलती क्या करते हैं, इस माइनस को इस माइनस के साथ कैंसिल आउट कर देते हैं और आंसर आ जाता है x ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 1। और यहाँ से बेटा आपका पूरा का पूरा इनक्वालिटी का क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। ऐसे हमारे को नहीं करना, इसको हम इस तरह से सोल्व नहीं कर सकते। मतलब कि जब भी आपको ये चीज़ करनी होगी मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो आप इक्वेशंस के स्टेप्स नहीं यूज़ कर सकते। अब देखिए यहाँ से मेरे पास जो ये -x है वो ये पड़ा है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर ये -x है, ठीक है, तो माइनस को रिमूव करने के लिए क्या करोगे, यहाँ से -1 के साथ इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई। अब -1 से इसको मल्टीप्लाई किया तो मैंने क्या किया, एक तरह से नेगेटिव नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ से इक्वलिटी का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से x आपके पास आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1, बट यहाँ पर आपने गलती कर दी तो लेस देन इक्वल टू 1, ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ से सही सलूशन इसका क्या आएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास इसका जो सलूशन सेट आने वाला है वो आ जाएगा, ये ग्रेटर बोला है उसने, तो ये आपके पास अब की बार जो है सलूशन सेट आ जाएगा। तो होप सो बच्चों आप सभी को जो ये हमारा लीनियर इक्वेशंस का जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बेसिकली दो ही चीज़ें हैं कि आप प्लस माइनस तो कर सकते हो एक दूसरे के साइड, तो इनक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता, बट अगर आप पॉजिटिव नंबर से उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तब भी साइन चेंज नहीं होगा, बट जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तब उसका साइन आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो बच्चों इसकी जमकर प्रैक्टिस करो लीनियर इक्वेशंस की, क्योंकि आगे आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। हर चैप्टर में आपके पास इनक्वालिटी वाला क्वेश्चन है वो आने ही वाला है। तो होप सो आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आई होगी। और बच्चों अगर आपको हमारी ये लेक्चर सीरीज़ अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड के साथ। और ये आपका मेन से लेकर एडवांस तक जो भी 2 साल का मैथ होता है इस चैनल पे आपको पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा और प्रॉपर कंटेंट मिलेगा। और अगर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए तो वो भी आपको शीट्स हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी। उसका लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक वेबसाइट का लिंक है, वहाँ जाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो बेटा अगर आप हमारे का ये लेक्चर सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको पूरी की पूरी जो कंटेंट है एक तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा हमारे पास, ये बिल्कुल 2 साल का मेन से लेकर एडवांस तक का। तो कुछ मतलब कि मेरा तो ये मेन मोटिव है कि जो बच्चे अपना इतनी हाई फीस जो है इंस्टीट्यूट्स को पे नहीं कर सकते तो उनके लिए भी कुछ हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, ताकि कोई भी टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं जो वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से पीछे ना रह जाएं। ठीक, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में हम इन पे ही और क्वेश्चंस की जो है प्रैक्टिस है वो अच्छे से करने वाले हैं।